हमारा अहंकार खत्म हो, हमारा लोभ खत्म हो, हमारी माया खत्म हो। उसके लिए हम आपसे आशीर्वाद चाहेंगे गुरुदेव। कल किसी ने पूछा था कि दोबारा एक बार 90 नंबर श्लोक जो था अपना, कि वो कैसे करना है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। 90 नंबर श्लोक जो है, किम सर्वरीषु ससिनान ही विवस्वतावा युष्मन मुखेन्दु दलितेषु तमः सुनात निष्पन्नशाली वनशालिनी जीवलोके कार्यम किए जल धरे जल भार नमगे। ये 90 नंबर श्लोकास का अपन 108 बार हाथ के अंदर पीली सरसों लेकर इस श्लोक को 108 बार उच्चारण करते हैं और उसके बाद अपने घर पे या अपनी दुकान पे, अपना जहाँ व्यवसाय चल रहा है, अगर कुछ भी अपने को लगता है कि किसी ने किलित कर दिया है, किसी का नजर दोष हो गया या किसी ने टोटका कर दिया है, तो वो अगर पीली सरसों आदिनाथ भगवान का जो श्लोक है भक्तामृत स्तोत्र का 19 नंबर, उसका उच्चारण करके अपन चारों दिशाओं में उसको डाल देते हैं, तो जो भी टोटका है, जो भी विघ्न बाधाएं आ रही है, किसी को रोजगार में रुकावट आ रही है, तो वो रुकावट दूर करने के लिए श्लोक बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो किसी ने पूछा था तो मैंने बताया इसके बारे में। और अगर कोई चीज अपनी खो जाती है तो बोलते हैं कि भक्तामर का उल्टा उल्टा भक्तामर पढ़ना चाहिए। उल्टे भक्तामर से मतलब हुआ 7 नंबर से शुरू करके 48 नंबर तक का श्लोक और फिर वापस 1 से लेके 6 नंबर तक का श्लोक अगर अपन उच्चारण करते हैं इस तरीके से, दिन में 3 बार और एक बार में 3 बार, तो हो गया दिन भर में 9 टाइम। तो कोई भी चीज अपनी खो गई हो, अगर व्यक्ति भी अपना खो गया है, कहीं गुम हो गया है, अगर कोई वस्तु गुम हो गई है, अपने को खुद को कोई राह नहीं दिख रही है, तो कहते हैं कि अगर 3 दिन तक ही ये उल्टा भक्तामर का अपन उच्चारण करते हैं, तो अपनी खोई हुई वस्तु हमें वापस मिल जाती है। और ये बहुत लोगों के साथ हुआ है। किसी का एक हमारे पास आया था कि किसी का कोई व्यक्ति खो गया था, वो थोड़ा सा मेंटली भी ऐसे ही था, तो वो खो गया था। तो परिवार वालों को टेंशन हो गई कि उसको कहाँ ढूंढे हम लोग, कोई पता नहीं कि कहाँ मिलेगा वो। तो गुरुदेव ने कहा, सब गुरुदेव सब लोग हमें बताते रहते, तो हम भी आज वही चीज आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। हमारा कुछ भी नहीं है, सब गुरु का आशीर्वाद है। जो गुरुओं ने हमें दिया है वही हम बता रहे हैं आपको। कि तो उस वक्त गुरुदेव का आदेश हुआ कि भक्तामर का श्लोक उल्टे श्लोकास पढ़िए। उल्टे श्लोकास से मतलब वही है कि 7 से लेके 48 तक पढ़ना है और 1 से लेके 6 तक। इससे पहले अपन ने इतनी बार पढ़ लिया, फिर आदिनाथ भगवान की जय बोलेंगे, फिर दोबारा पढ़ेंगे ऐसे ही 7 से 48 और 1 से 6, फिर आदिनाथ भगवान की जय बोलेंगे, फिर 7 से लेके 48, 1 से लेके 6 तक बोलेंगे, फिर आदिनाथ भगवान की जय बोलेंगे। इस तरीके से अपने को 3 टाइम करना है, सुबह, दोपहर और शाम को, एक जगह बैठ के, एक दिशा में मुंह करके और बिल्कुल शुद्ध भाव के साथ अगर हम इस भक्तामृत का इस तरीके से उच्चारण करते हैं, तो निश्चित रूप से अपनी खोई हुई चीज, खोई हुई वस्तु, खोया हुआ व्यक्ति, खोया हुआ मान सम्मान, सब कुछ अपने को प्राप्त हो सकता है। लेकिन इस पे विश्वास सबसे बड़ी चीज है कि विश्वास बनाइए आप इन चीजों पे। बहुत बहुत ताकत है भक्तामर के इन श्लोकास में। जितना बोले उतना कम है इनके बारे में। अगर थोड़ा सा भी अपन ने इन पे श्रद्धान करके इनकी भक्ति पूर्वक आराधना करेंगे, तो निश्चित 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 रूप से सारी विघ्न बाधाएं दूर होगी ही। इसमें कोई ये नहीं है कि नहीं होगा कार्य, इसके लिए कोई जगह नहीं है नहीं के लिए। तो आप सभी इस तरीके से इन चीजों को अपनी जिंदगी में काम में लेके आइए। विवेक से काम लीजिए, उन चीजों में उलझिए मत। जिंदगी में बहुत सी समस्याएं हैं जो रोज आती है, लेकिन हम उनमें उलझ जाते हैं। तो हमें उन समस्याओं में उलझना नहीं है, उनका निदान ढूंढना है। निदान के लिए गुरुओं का सानिध्य लेना है, जिनेंद्र भगवान की शरण लेनी है। और भगवान की शरण में बैठ के अगर हम सच्चे श्रद्धा भाव से अगर किसी चीज का जवाब मांगते हैं,
तो ये निश्चित है कि वहां से हमें वो जवाब जरूर मिलता है। क्योंकि कहते हैं ना, अगर अशांति रहती है, पानी अगर गंदा है तो वो अपन अशांत होता रहेगा, गंदगी उसमें दिखती रहेगी जब तक वो झलकता रहेगा। अगर शांत हो गया वो पानी तो अपनी गंदगी वो अपने आप नीचे बैठ जाती है और उसमें एकदम साफ छवि नजर आने लग जाती है। तो इसी तरीके से अपने मन के भावों को शांत पहले करना होगा, तब हमें एक अच्छा प्रकाश नजर आएगा ही आएगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को शांत भाव में लाना होगा। बिल्कुल मन को शांत करना होगा, स्थिर करना होगा, जब जाके हम उस चीज तक पहुंच पाएंगे। गुरुदेव, एक मेरे मन में विचार आया था, मैं काम कर रही थी किचन में, हम लोग लेडीज लोग काम करते रहते हैं। तो पात्र गंदा था, तो मुझे उसके अंदर दूसरा पात्र गंदा हो रखा था और उसके अंदर मुझे मीठी चीज डालनी थी। तो मीठी चीज डालनी थी तो मैंने कहा कि अगर मैं इसी पात्र में अगर ये चीज डाल दूंगी मिठाई को तो वो भी गंदी हो जाएगी। तो इसके लिए मुझे उस पात्र को धो के दोबारा उसको शुद्ध करके फिर मुझे उस चीज में दूसरी वस्तु डालनी पड़ती। तो इसी तरीके से अपना भी शरीर वैसा ही है। हमें पहले अपने माया को, लोभ को, अहंकार को, इन सब को दूर करना होगा, इनका त्याग करना होगा, तभी हम उसमें नई चीज का प्रवेश कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने मन के शांत भाव को शांत करना होगा, तब जाके अपने को एक दिव्य प्रकाश की रोशनी मिलेगी। कहते हैं ना, लोहे को उसका जंग ही काटता है ना। तो इंसान को दूसरी चीज उसे नहीं काटती है, इंसान का अहंकार ही उसे काट के तोड़ देता है। तो हम रोज अपन दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं कि इसने ऐसे कर दिया, इसने वैसे कर दिया। दूसरों पे इल्जाम तो लगाना आसान है, बिल्कुल आसान है कि दूसरों पे अंगुली उठा दी कि इसने ऐसे किया है। लेकिन खुद के अंदर जो झांकेगा ना, वो ही इंसान है। सबसे पहले खुद के पात्र को शुद्ध करना होगा। अगर हमने अपने पात्र को शुद्ध कर लिया, अपने आप को शुद्ध आवरण में ढाल दिया, तो दूसरी गंदगी अपने अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। यह मेरा विचार है। गुरुदेव तो डेली बोलते हैं, लेकिन इस तरीके से मेरा भी ये विचार है, गुरुदेव के ही सब सुने हुए हैं, वही मैं सुना रही हूँ, मेरा तो कुछ भी नहीं है। कि अपने पात्र को शुद्ध कीजिए सबसे पहले। अगर अपना पात्र शुद्ध है तो सारा जहान शुद्ध है। बोलते हैं ना, अगर अपनी दृष्टि सही है तो सृष्टि ऑटोमेटिक सही है। सबसे पहले अपनी दृष्टि गलत है तो सृष्टि भी अपने को गलत ही नजर आएगी। बिल्कुल। तो इसी तरीके से कहते ना, आईने के सामने सजता सवरता है हर कोई। आईने के सामने सजता सवरता है हर कोई, मगर आईने सी साफ जिंदगी जीता नहीं है कोई। कि आईने से साफ जिंदगी जीता नहीं है कोई। आईने में सब कुछ साफ नजर आता है। अपने चेहरे पे अगर कोई दाग धब्बा है तो आईना साफ करने से वो दाग धब्बा दूर नहीं होगा। अपने स्वयं को वो सिर्फ आपको एक राह दिखा सकते हैं, लेकिन उसे साफ हमें स्वयं को ही करना होगा। गुरुदेव हमें राह दिखा सकते हैं कि आप इस राह पे चलिए, जिनेंद्र देव पे श्रद्धा रखिए। राह दिखा रहे हैं हमें, लेकिन हमें चलना खुद को ही होगा उस राह पे। हमारे ऊपर गंदगी है, वो गुरुदेव आईना दिखा रहे हैं कि आप पे ये गंदगी है, इन्हें दूर कीजिए, लेकिन दूर हमें ही करना होगा। गुरुदेव सिर्फ हमें एक आईने के जैसे अपनी छवि दिखा रहे हैं, जिनवाणी हमें राह दिखा रही है, लेकिन चलना उस पथ पे स्वयं को ही पड़ेगा हमें। तो सभी से यही कहूंगी कि हमें खुद को ही बदलना होगा सबसे पहले। दूसरों को दोष नहीं देना है। दिन भर में हमने क्या कार्य किए, क्या नहीं किए, स्वयं को डेली सोचिए, विचारिए, तो हमें पता चलेगा कि हम कितने साफ और दूसरा वाला कितना सही है। तो जरूर अपने आप से ही ढूंढिए
वक्त है, वक्त एक एक पल करके, क्षण क्षण करके गुजरता जा रहा है, और हम इंसान हैं कि सोचते जा रहे हैं कि ठीक आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, कल पे कुछ नहीं है। आज से प्रभु की भक्ति के लिए भी, स्वयं के लिए इतना सा पल निकालिए, आधे 1 घंटे का तो जरूर निकालिए कि उसके अंदर सिर्फ खुद के लिए और प्रभु की भक्ति में अपने को जीना है, अपने अंदर झांकना है। सिर्फ आप सब लोगों से यही विनती करूंगी, गुरुदेव भी यही कहते हैं कि स्वयं के अंदर झांकिए और खुद को थोड़ा वक्त दीजिए। 24 घंटे में खुद के लिए सिर्फ आधा घंटा ही निकाले और खुद से कहे कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये पूरा शरीर मिला है, दोनों आंखें मिली है, दोनों हाथ मिले, दोनों पाँव मिले, तो इससे मैं क्या नहीं कर सकती। इतना सब कुछ दे दिया, अपने को पूरे हाथ पांव, इतना सुंदर शरीर दिया है प्रभु ने, तो हम उसको किस तरीके से काम में लें। आज सारे चेहरे इतने सुंदर सुंदर से हैं, इस जूम पे सब लोग इतने सुंदर सुंदर दिखाई दे रहे हैं, उनकी आत्माएं भी बहुत सुंदर है, इसीलिए वो लोग आज यहाँ बैठे हैं। सब लोगों के खिलते हुए चेहरे हैं, तो इन चेहरों को अंदर से मुस्कुराने की वजह दीजिए, ये वक्त खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। हम लोग क्षण क्षण करके किस दिन यहाँ से निकल जाएंगे, इस संसार से विदा हो जाएंगे, सबको एक दिन जाना है, आज नहीं तो कल जाना ही है, ये निश्चित है, शाश्वत कुछ भी नहीं है। प्रकृति अपना कार्य निरंतर कर रही है। आज एक पेड़ है सामने लगा हुआ है, लेकिन उसके पत्ते गिर जाते तो वो पत्तों के गिरने पे दुखी नहीं होती है, वो नए निर्माण के लिए सोचती है। प्रकृति का यही तो नेचर है, इसीलिए तो बोलते प्रकृति की शक्ति को कोई नहीं पहचान सकता। पत्ते गिर रहे हैं, कभी पतझड़, कभी धूप तो कभी छांव, लेकिन वो क्या हो रहा है कि वो हर वक्त नए निर्माण के लिए सोच रही है प्रकृति। ये नहीं कि आज मेरे पत्ते गिर गए, पत्ते तो डेली गिरने ही है, इस सृष्टि का नियम है, जो उगा है तो उसे एक दिन नष्ट भी होना है। बिल्कुल नष्ट होना है तो अपने को नए निर्माण के लिए सोचना है चाहिए कि हमें डेली नई चेतना का विकास करना है, हमारे विचारों में भी नई चेतना का विकास करना है। हम सबको एक दूसरे से प्यार से बोलिए, शुरुआत अपने आप से कीजिए। दूसरे को, सामने वाला अगर आपके पास कोई है तो उसको एक मुस्कुराने की वजह दीजिए दिन भर में, कि तुम चिल मारो यार, मैं हूं, मैं कर रहा हूँ ये चीज, मैं कर लूंगा। फिर देखिए आप खुद कितने खुश हो जाएंगे। कोई बोल दिया तो उसे जाने दीजिए कि कोई बात नहीं, अपने दिल के अंदर, अपनी औरों के अंदर मत लेके आइए। तो कहते हैं ना, पर एक बोल फेंकेंगे गंदी तो वो अपने पास, अपनी शरीर से ही होते हुए, वो पहले, सबसे पहले वो गंदगी अपने शरीर के अंदर से ही गुजरेगी, फिर दूसरे के पास वो पहुंचेगी। तो इसी तरीके से हमें अच्छी अच्छी बोले निकालनी है, तो अपनी औरों भी अच्छी हो जाए, अपना शरीर भी स्वस्थ हो जाए। सबसे बड़ा अस्वस्थता का कारण है अपने मन के विचार। अगर मन मजबूत है तो हमारा स्वास्थ्य भी अपने आप सुधर जाएगा। तो सभी अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान दीजिए, अपने मन के विचारों पे ध्यान दीजिए। तो कल से गुरुदेव की आज्ञा लेके स्टार्ट करूंगी, अगर गुरुदेव की आज्ञा हुई तो धीरे धीरे अपन एक एक चक्रास पे भी लेंगे। तो इस चीज को हम देखते हैं। तो सबसे पहले बस ये कि अपने मन की क्लीजिंग करने के लिए आज मैंने कुछ बोला, कुछ भी गलती हुई तो गुरुदेव क्षमा कीजिएगा मुझे, कि सबसे पहले अपने आप को, अपने पात्र को शुद्ध करने की कोशिश कीजिए, तभी हम प्रकृति के पांचों तत्वों को ग्रहण करके अपने आप को स्वस्थ बना पाएंगे। तो गुरुदेव कुछ भी गलती हुई हो तो मैं क्षमा याचना चाहती हूँ, मुझे क्षमा प्रदान कीजिएगा।